बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का छठा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। इन दो टॉपिक्स को कवर करने के बाद हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन का जो है टॉपिक जो हेडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी और इस चैप्टर में से हमारा एक टॉपिक रह जाएगा, वो मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट बाय नेबरिंग ऑक्सीजन सल्फ़र हैलोजेंस वाला। तो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले हम लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर रहे थे एलिमिनेशन रिएक्शंस को। तो हमने E1 और E2 का जिक्र किया था, तो उन्हीं को थोड़ा सा एक समरी हम अगर उनकी रिएक्टिविटी की हम देख लें तो इसमें जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं उनमें E2 का मैकेनिज़्म ज़्यादा फेवरेबल करते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स में E1 और E2 दोनों होते हैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में भी E1 और E2 दोनों होते हैं। यहाँ पे आपने एक और बात याद रख लेनी है क्लास कि जो E2 मैकेनिज़्म है वो फेवरेबल कब होगा, जब हाई कंसनट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होगी और एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट होगा। ये जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट पढ़ाई थी उसमें एप्रोटिक सॉल्वेंट्स का भी डिस्कशन की थी। E2 कब फेवर होगा, जब कंसनट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की ज़्यादा होगी और एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। और E1 कब फेवर होगा, जब बेस वीक होगी और प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट होगा। ये आपने इन दोनों का एक तफसीली सा मुख्तसर इसका जायज़ा ले लिया। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन का कंपटीशन। जैसे हमने आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे E1 मैकेनिज़्म है, E2 का मैकेनिज़्म है, E1C भी हमने पढ़ा। इसी तरह SN2 है, SN1 भी है। तो अल्काइल हैलाइड्स जो है वो SN2 को भी अंडरगो करते हैं, SN1 भी होता है उनमें, E2 भी होता है और E1 भी होता है। अब हमने कंडीशन डिस्कस करनी है कि कब SN2 E2 होगा, कब SN1 E1 होगा, क्योंकि इन दोनों रिएक्शंस सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन इन दोनों के दरमियान क्या होता है क्लास, कंपटीशन होता है। तो जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो अंडरगो करते हैं, SN2 भी करते हैं, SN1 भी करते हैं, E2 भी करते हैं, E1 भी। अब कैसे हम डिसाइड करते हैं कि SN2 होगा या E2 होगा या SN1 या E1 होगा। SN2 या E2 रिएक्शन क्लास तब फेवरेबल होगा जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ गुड न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग बेस होगी। SN2 सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बायमॉलिक्यूलर और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कब होगा ज़्यादा, जब कंसंट्रेशन ऑफ गुड न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग बेस होगी। और SN1 या E1 रिएक्शन का फेवरेबल होगा क्लास जब पुअर न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस होगी। ये आपने एक पॉइंट याद रखना। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि कितने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बन रही हैं, कितनी तादाद में, और कितनी तादाद में एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन रही हैं। अब एक समरी ले लेते हैं मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे आपको पिछली स्लाइड में डिस्कस कर रहा था कि डिपेंड करता है कितनी प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट हो रही है, कितनी प्रोडक्ट एलिमिनेट हो रही है। ये अब हम उसकी समरी जो है ना वो स्टडी कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन में आते हैं। जैसे कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं क्लास, उनमें प्राइमरीली सब्स्टिट्यूशन हुई अनलेस देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस इन द अल्काइल और न्यूक्लियोफाइल इन विच केस एलिमिनेशन इज फेवर। प्राइमरी अल्काइड में मोस्टली प्राइमरीली सब्स्टिट्यूशन हुई। अगर अल्काइल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस हैं, न्यूक्लियोफाइल है या अल्काइल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो उस केस में क्या फेवरेबल होगा, एलिमिनेशन। तो ये जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ये SN1 और E1 रिएक्शंस को अंडरगो नहीं करेंगे। जबकि सेकेंडरी हैलाइड्स हैं दोनों में सब्स्टिट्यूशन भी होगी और एलिमिनेशन भी होगी। जितना स्ट्रॉन्गर और बल्कि बेस होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उतनी ज़्यादा एलिमिनेशन फेवर करेगी। इनमें जो है वो सब्स्टिट्यूशन भी होती है, एलिमिनेशन भी होती है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में सिर्फ क्या होती है क्लास, सिर्फ एलिमिनेशन होगी।
क्या क्या पॉइंट्स आपने याद रख लेने हैं। प्राइमरी अलाइड्स में SN1 और E1 रिएक्शंस वो नहीं अंडरगो करते, SN2 को अंडरगो करते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी अल्काइल हाइड्राइड्स हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन भी होती है, एलिमिनेशन भी होती है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस या बल्कि बेस होगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ज़्यादा, उतनी ज़्यादा वो एलिमिनेशन का होगी। और टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड में सिर्फ एलिमिनेशन होती है, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। नेक्स्ट क्लास इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है। जो SN1 रिएक्शंस हैं उसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, R और S दोनों बनते हैं, R भी बनता है और S भी बनता है। और इसमें ज़्यादा मोर इन्वर्टेड प्रोडक्ट्स आते हैं। दैन इसमें कन्वर्शन की जो कन्फिग्रेशन है वो इन्वर्ट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन सेम नहीं रहती बल्कि इन्वर्ट हो जाती है। दोनों स्टीरियो आइसोमर्स की, R और S की, S फॉर्म में होगी और उसकी R फॉर्म। जबकि E1 रिएक्शंस में क्लास E और Z स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। और इसमें जो मोर ऑफ द आइसोमर्स विद द बल्किएस्ट ग्रुप, इसमें ज़्यादातर स्टीरियो आइसोमर वो बनेंगे जिसमें बल्की ग्रुप होगा ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। SN2 में क्लास सिर्फ इन्वर्टेड प्रोडक्ट्स बनेंगे। E2 में जो है वो E और Z आइसोमर दोनों बनेंगे, लेकिन इसमें भी वही होगा, मोर ऑफ आइसोमर्स बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड पे, अनलेस द बीटा कार्बन ऑफ द रिएक्टेंट इज बॉन्ड टू ओनली वन। ज़्यादातर स्टीरियो आइसोमर्स वो बल्कि ग्रुप जो होगा क्लास अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड उसके साथ, लेकिन जब बीटा कार्बन ऑफ रिएक्टेंट सिर्फ हाइड्रोजन के पास बाइंड, इसमें सिर्फ एक आइसोमर स्टीरियो आइसोमर बनेगा। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करती है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हमने क्लास याद रख लिया। SN1 में स्टीरियो आइसोमर्स बने, R और S भी बना, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड रही, रिटेन रही, इन्वर्टेड रही एज़ कम्पेयर टू रिटेन, मोर इन्वर्टेड। E1 में दोनों स्टीरियो आइसोमर्स बन गए, E और Z भी। और इसमें स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो बल्की ग्रुप, उनका जो अपोजिट साइड ऑफ बल्की ग्रुप है, अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड में उसके साथ बल्की ग्रुप अटैच है। SN2 में सिर्फ इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना। E2 में E और Z स्टीरियो आइसोमर्स बने, वही बल्की ग्रुप की तरह। लेकिन इसमें एक याद आपने रखनी है कि जो बीटा कार्बन ऑफ द रिएक्टेंट है वो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बाउंड होगा। और इस केस में जो स्टीरियो आइसोमर, अगर बीटा कार्बन ऑफ रिएक्टेंट वो हाइड्रोजन के साथ बाउंड होगा तो फिर उस केस में एक स्टीरियो आइसोमर बनेगा, अदरवाइज दो स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। तो जब एक स्टीरियो आइसोमर बनेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस पे डिपेंड करेगी, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रिएक्टेंट। उसके बाद क्लास जो बड़े एक और आपको एक पॉइंट याद रख लेना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंपटीशन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। एक जो बड़ा बल्कि अल्काइल हाइड्राइड या स्टीरिकली हिंडर्ड, स्टीरिक हिंडर्स जितनी भी ज़्यादा होगी वो भी फेवर किसको करेगी, एलिमिनेशन को, एज़ कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन। ये एक प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड है क्लास 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको स्टीरिकली हिंडर्स, प्राइमरी अल्काइल स्टीरिकल हिंडर्स है, CH3 नेगेटिव। इसमें हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन और 2 मिथाइल प्रोपीन प्लस CH3OH प्लस Br नेगेटिव। ये एक न्यूक्लियोफाइल है जो स्टीरिकल हिंडर्स है। इस केस में भी हमारे पास 85% 1 बन रहा है और 15% क्या बन रहा है, 1 टर्शरी ब्यूटॉक्सीपेंटेन। याद इसमें क्या रख लेना है, जितना बल्कि अल्काइल हाइड्राइड होगा, जितनी उसमें स्टीरिक हिंडर्स होगी न्यूक्लियोफाइल में, वो किसको फेवर करेगा, एलिमिनेशन को। उसके बाद जितना स्ट्रांग और बल्कि बेस होगा वो भी एलिमिनेशन को फेवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेकेंडरी अल्काइल हाइड्राइड है क्लास 2 क्लोरोप्रोपेन, इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस है इथॉक्सी ऑक्साइड। हमारे पास रेजेंट है तो दो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, इथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपीन, OH और Cl। तो यहाँ पे आपने दो क्लास याद रख लेनी पॉइंट, स्ट्रॉन्ग और बल्कि बेस इनकरेजेस एलिमिनेशन, वेयर एज वीक बेस फेवर्स सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे बेस वीक है